Hello students, I welcome you all to our online classes. Now this is the second part of your chapter Tarot's Reward. So I hope आपको ये याद होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है. At the end, as I told you, we will be getting a magical thing and even a surprise कि जो कि इस चैप्टर में पहले लिखा था कि एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड मीन्स यू कैन से प्राइज़. ठीक है, अपन कुछ जीतते हैं तो अपन को प्राइज़ मिलता है, तो वही अनएक्सपेक्टेड मीन्स वो जो टैरो है उसको पता भी नहीं है बट स्टिल उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा. एंड इन बिटवीन एक मैजिकल थिंग भी है. लेट्स सी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि पहले फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ यंग वुड कटर जिसका नेम टैरो था. ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड थॉटफुल. ओके, वो बहुत ज़्यादा काम करता था बिकॉज ही वॉन्ट टू अर्न गुड मनी एंड फुलफिल देयर पेरेंट्स विशेज़. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की इच्छाएं पूरा करना चाहता था, तभी उसको कहा गया है अ थॉटफुल सन और अ थॉटफुल बॉय. तो वन डे क्या हुआ कि बहुत कोल्ड विंड आई. उसकी वजह से उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसके फादर, ओल्ड उसमें कहा अपन अपने बुक में देखोगे ओल्ड मैन लिखा हुआ है. सो ओल्ड मैन रिफर्स टू टैरोज ओल्ड फादर जो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहे थे. सो वो क्या विश रखते हैं कि ये मैं काश अपनी बॉडी को गर्म कर सकूं थ्रू बाय ड्रिंकिंग फावे. ओके, अपन ने देखा था जैसे ये वाला है. इट्स नॉट सेक हेयर, इट्स जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है फावे. इट इज़ अ जापानीज़ ड्रिंक. तो उसके फादर जो हैं वो उससे विश करते हैं कि काश मुझे फावे मिल सके सो दैट कि मेरे को जो ठंड लग रही है वो कम हो सके. सो ही वेंट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही वॉज वाइल ही वॉज कटिंग, उसको एक आवाज़ आती है वाटर फ्लो की. तो सडनली एंड वो इतना काम कर चुका होता था कि वो थक गया है. सो ही डिसाइडेड टू ड्रिंक दैट वाटर. बट जैसे ही वो ड्रिंक करता है तो बट ही रियलाइज़ कि वो कोल्ड वाटर नहीं है. एक वाटरफॉल के पास जाता है. सो उस वाटरफॉल में से देखता है कि पानी बह रहा है. सो व्हेन ही टेस्टेड दैट वाटर, तो वो उसको रियलाइज़ होता है कि ये वाटर नहीं, ये फावे है, अ जापानीज़ ड्रिंक. तो वो अपने एक पिक्चर में मीन्स एक उसके पास जार था मिट्टी का एंड ही टुक दैट फावे टू हिज फादर. फादर वॉज वेरी हैप्पी. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि एक उनके नेबर है, शी वॉज पासिंग थ्रू देयर होम. तो उसके फादर ने वो फावे जो ड्रिंक है उसको ऑफ़र करी. तो जो वो लेडी थी शी वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड उसको ग्रीडीनेस, वो ग्रीडी बन गई है. लाइक शी वॉन्ट टू ड्रिंक्स मोर बिकॉज वो जो ड्रिंक थी फावे वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है एंड टेस्ट में भी अच्छी है. तभी जो वो लेडी है तभी वो किस ग्रीड में आ गई, मीन्स लालच में आ गई कि काश ये मुझे और मिलता. सो व्हेन शी ड्रैंक तो वो क्विकली क्या करती है, उनके घर से निकल जाती है. एंड वी सी नेक्स्ट कि आफ्टर हैविंग दैट फावे तो वो लेडी क्या कर रही थी एंड उसका रिएक्शंस क्या हुआ. उसने क्या करा, शाम तक सारे विलेजर्स को बता दिया कि इस तरीके से टैरो को फावे मिला फ्रॉम द वाटरफॉल. जनरली वाटरफॉल में से वील सी वाटर ओनली. ओके, वाटरफॉल में से हमेशा वाटर ही निकलता है, ना कोई ड्रिंक्स नहीं होती. बट हेयर ये क्योंकि मैंने कहा कि मैजिकल अपन देखेंगे इसमें कि मैजिकल स्टोरी है, ये मैजिकल थिंग वुड अपीयर. सो अब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे एंड हाउ द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द विलेजर्स विल कम टू द टैरो. लेट्स बिगिन. 9th पैराग्राफ. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन of visitors to woodcutter's house. Each man heard the story of waterfall and took a sip
of far away in less than an hour pitcher was empty. So क्या हुआ, जब उस लेडी ने सारे विलेजर्स को बताया तो बाय द टाइम ऑफ इवनिंग लॉन्ग प्रोसेशन मीन लॉट्स ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर या मूविंग अलोंग. ओके, हिंदी में आप कह सकते हो जैसे जुलूस होता है, सारे के सारे लोग एक साथ मूव करते हैं. तो सारे के सारे उसके वुड कटर के घर पे आए एंड दे टेक अ सिप ऑफ दैट फावे. तो विद इन एन आवर मीन्स 1 घंटे के अंदर अंदर उनका जो पिक्चर था, जो जार था जिसमें फावे था, वो ख़त्म हो गया. 10th पैराग्राफ. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors were there. So ये उसको जो पिक्चर में जो वो फावे लेके गया था, तो वो उसको कैसे मिला था, क्योंकि वो जिस दिन जैसे काम करता था तो उसने एक दिन क्या डिसाइड करा था कि मैं और जल्दी उठूँगा और जल्दी काम करूँगा. तो अब क्या हो रहा है, उसके और नेक्स्ट दिन वो और भी जल्दी उठा. ही डिसाइडेड, इंटेंटेड हेयर. आई विल जस्ट शो यू दिस थिंग. इंटेंटेड मीन्स प्लान्ड. उसने प्लान करा था कि he will go to the waterfall first and then he will be started doing his work. क्योंकि उसको फावे अपने पेरेंट और यू कैन से ओल्ड फादर के लिए लेना था. सो ही टुक द बिगेस्ट पिक्चर ही ओन्ड मीन्स जो उनके घर में था. नाउ व्हेन ही रीच टू द वाटरफॉल, टू हिज सरप्राइज मीन्स ही फाउंड टू हिज सरप्राइज. दिस लाइन मीन्स कि वो एकदम से जाके वो वाटरफॉल के पास देख के सरप्राइज़ हो गया. लेट्स सी कि वो क्या सरप्राइज़ था. दैट कि जितने भी नेबर्स थे दे वर एट दी वाटरफॉल. ओके, तो वहाँ पे जहाँ पे उसको नेक्स्ट मॉर्निंग या डे बिफोर मॉर्निंग उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा था, बट वाटरफॉल के पास उसको उसके सारे नेबर्स इतनी सुबह दिख गए. सो आई जस्ट शो यू हाउ द वाटरफॉल वुड बी लुकिंग लाइक. ये करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली यही वाटरफॉल नहीं है, बट इट इज़ जस्ट शो कि वो कितना ब्यूटीफुल हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ मैजिकल वाटरफॉल. सो व्हेन द पीपल वर कि उन्होंने ये सोचा कि ये स्टोरी है, ये मैजिकल थिंग है, तो इट माइट बी अ ब्यूटीफुल. इवन अर्लियर अपन ने देखा था कि ये जो वाटरफॉल को कहा था कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल. तो सारे के सारे लोग उधर जो उसके नेबर्स हैं वो सारे के सारे उस वाटरफॉल के पास चले गए. नाउ व्हाट ही सी, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम हियर. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, jars and just a second, I'll just show you with more example. Yes, so they were carrying pitchers, jars, buckets, anything could find to hold the magic fawe. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, and then he shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no fawe, only cold water. So when he was watching all the neighbors, तो वो क्या बता रहा है कि एक जो विलेजर है, he knelt means kneel down. Here knelt means kneel down. तो वो वाटरफॉल के पास गया, he kneel down and he started to drink. तो उसको क्या रियलाइज़ होता है विलेजर को कि he was drinking again and again. Why he was drinking again and again? Because उसको जब उसने टेस्ट करा वो वाटरफॉल से, तो वो कह रहा है कि और वो गुस्से में आके कह रहा है कि ये तो सिर्फ वाटर है, ओनली वाटर, नथिंग एल्स. सो इवन और भी विलेजर्स ने ट्राई करा, बट अगेन सबके लिए क्या सबने क्या रिएक्शन दिया कि इट वॉज ओनली कोल्ड वाटर, नॉट अ फावे. Now 11th paragraph. See in this picture, आप इस फोटो में देखोगे कि सारे के सारे
जो नेबर हैं अपने अपने पिक्चर्स, इनको पिक्चर्स कहते हैं, दीज थिंग जार्स, ओके, द जार विच आर मेड फ्रॉम वुड। तो सारे के सारे उस वाटरफॉल के पास हैं, आप इमेज में देख पा रहे हो, एंड दे आर ट्राइंग टू टेक फावे इन देयर जार, बट उनको क्या हुआ एट दी एंड, वो उन्होंने जब टेस्ट करा तो वो उस वाटरफॉल में से उन्होंने कहा कि ओनली कोल्ड वाटर आ रहा है, नॉट फावे। 11th पैराग्राफ, वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villager, where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro, being wise enough to slip behind the rock, when he saw how things were going, he was nowhere to be found. So when ये सब जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये सब जब हो रहा होगा कि सारे विलेजर्स हैं, सब लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो टैरो क्या था, वाइज इनफ मीन्स समझदार था, उसने क्या करा, अपने आप को एक रॉक के पीछे छुपा लिया। स्लिप, हेयर इट इज़ रिटन स्लिप बिहाइंड द रॉक, ओके, आई विल शो यू अगेन। स्लिप बिहाइंड द रॉक मीन्स वो एक रॉक के पीछे छुप के ये सारे लोगों को बातें देख रहा था, और वो ये भी देख रहा था कि द विलेजर्स वर वेरी एंग्री एंड दे वर सेइंग कि फाइंड टैरो एंड लेट हिम ड्राउन। ड्राउन मीन्स डुबा देते हैं इसी वाटरफॉल में, बिकॉज ही ट्रिक्ड अस। हेयर इट इज़ रिटन ट्रिक्ड, ट्रिक्ड मीन्स डिसीव्ड, हेयर इट इज़ रिटन डिसीव्ड। एंड व्हाट इज़ ईजी वे में अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसीव, मीन्स इंटेंशनली टू मेक समवन बिलीव इन द थिंग विच इज़ नॉट ट्रू। Tricked means intentionally to make someone to believe something which is not true। या आप कह सकते हो कि जाल में फंसाना। उसके जो नेबर्स हैं वो सब ये समझ रहे थे कि टैरो ने जानबूझ के ये झूठी बात फैलाई है हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। Now let's continue to the 12th paragraph. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the fawe a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put to his lip. It was same fine fawe. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious fawe. To everyone else, it gave only cold water. So मटरिंग मीन्स स्पीकिंग अनक्लियरली, मीन्स जब बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो अपन को क्लियरली सुनाई नहीं देता कि वो क्या कह रहे हैं, तो उस कॉन्वर्जेशन को वेयर सो मैनी पीपल आर स्पीकिंग उसको कहते हैं मटरिंग। सो व्हेन द विलेजर्स वर मटरिंग इन एंगर, ओके, सो ही अगेन ही नॉट केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, बट वेन ही सॉ कि एक एक करके वन बाय वन मीन्स एक एक करके जब वो विलेजर्स उस वाटरफॉल से दूर जा रहे थे, ही केम आउट एंड ही थॉट, वंडर्ड मीन्स ही थॉट कि वॉज द फावे वॉज ड्रीम, क्या वो जो ड्रिंक है फावे वो सिर्फ उसकी ड्रीम्स में ही था कि ही मस्ट बी ड्रीमिंग, या फिर ही वंडर्ड दैट जो वो फावे है कि वो सिर्फ वाटर है बट उसको सिर्फ फावे लग रहा है, तो वो सोच रहा है कि क्या ये सच भी था या सिर्फ मुझे ही लग रहा है। सो ही अगेन गो टू द वाटरफॉल, ही अगेन टुक द फावे इन हिज हैंड एंड सिप। सो व्हेन ही टेक अ सिप ही रियलाइज कि येस इट इज़ अ डिलीशियस फावे, बट वो सिर्फ फावे किसके लिए था, ओनली फॉर द थॉटफुल सन। बाकी सब के लिए जो वाटरफॉल था वो सिर्फ कोल्ड वाटर दे रहा था, बट वो वाटरफॉल कैसे मैजिक क्रिएट कर रहा था कि क्योंकि वो थॉटफुल सन था, सिर्फ उसी को ही वो वाटर, या अगर वो कलेक्ट करता वो वाटर उस पिक्चर में तो उसके लिए वो फावे था, ओके, बट बाकी सब के लिए इट वॉज ओनली कोल्ड वाटर बिकॉज एवरीवन गॉट ग्रीडी। ठीक है, उसने जो टैरो था उसने तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी और जल्दी उठ के सोचा कि आई शुड वर्क हार्ड फॉर माई पेरेंट्स फॉर टू अर्न मोर मनी एंड फुलफिल
विशेज़ ऑफ पेरेंट। बट बाकी सब क्या थे, बाकी सब ग्रीडी हो गए थे कि इतनी डिलीशियस ड्रिंक मिल रही है, वाटरफॉल के थ्रू मिल रही है, तो लेट्स गो एंड टेक इट। बट दे वर नॉट डूइंग हार्ड वर्क फॉर इट, ओके। बट टैरो गॉट फार अवे बिकॉज ही डू हार्ड वर्क। सो जो वाटरफॉल था उसने मैजिक किसके लिए सिर्फ क्रिएट करा, ओनली फॉर टैरो। नेक्स्ट पैराग्राफ, the story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents. So as this is the I told you earlier कि ये Japanese story है, ये story जापान में आकर हुई थी। and for information, this is a true story but very old story, but it is a true story। जिसने भी ये लिखी है, ओके, जैसे आपके लास्ट में लिखा है अ जैपनीज स्टोरी रीटोल्ड, तो ये एक स्टोरी थी बहुत पुरानी जिसको वापस बुक में बताया गया बिकॉज इट वॉज सच ए इंटरेस्टिंग थिंग कि एक वाटरफॉल जहाँ पे हमेशा पानी ही गिरता है, वहाँ पे उधर एक जापानीज़ फावे या जापानीज़ फेमस ड्रिंक मिली किसको, एक यंग वुड कटर को। तो ये सुन के क्या हुआ कि जापानीज़ जो एम्परर है वहाँ का जापान का, सो ही सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, ही आस्क्ड द पीपल कि उस वुड कटर को बुलाओ, कॉल्ड मीन्स बुलाना, एंड ही रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और उसको रिवॉर्ड में क्या मिला, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड। तो जो अपन का चैप्टर है कि टैरोज रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड क्या मिला उसको, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फ्रॉम द एम्परर। क्योंकि वो जो एम्परर है ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि वाओ कि ये मैजिक वाटरफॉल मिला है और सिर्फ टैरो को मिला है बिकॉज ही वॉज अ थॉटफुल सन। बट स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि सिर्फ उसको एक ही रिवॉर्ड मिला? डू यू थिंक कि 1 से ज़्यादा है? फॉर मी इट इज़ आई थिंक 2, उसको 2 रिवॉर्ड्स मिले, एंड वो भी अनएक्सपेक्टेड, कि वो अगर काम कर रहा था तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हाँ मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। ही वॉज थॉटफुल, ही वॉज वाइज, ही वॉज प्योर कि उसको सिर्फ काम करना है क्योंकि उसको बहुत अच्छा अर्न करना है एंड अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है। सो ही डिसाइडेड टू गेट इनटू द वुड एंड डू हार्ड वर्क। नाउ जो उसका किंग था, देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सो नाउ अब क्या हुआ कि जब उसने कहा कि ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसने इस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम भी क्या रख दिया, एंड इवन सिटी का नाम रख दिया आफ्टर टैरो। टैरो के नाम पे ही वो सिटी एंड फाउंटेन का नाम रखा। और ये सब उसने क्यों करा, इन लास्ट 3 लाइन्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इसलिए करा क्योंकि जो एम्परर है ही वॉन्ट्स टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रेन टू ओबे देयर पेरेंट्स, कि वो सारे जितने भी बच्चे हैं वो उनको एनकरेज करना चाह रहा था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनकरेज? एनकरेज मीन्स टू मेक पीपल टू डू पीपल टू मोर लाइकली टू डू समथिंग, या गिविंग कॉन्फिडेंस। यहाँ पे किसी को एनकरेज करना मीन्स एक लोगों को कहना कि आपको ये काम करना चाहिए, तो इसके लिए कि लोग ये सब देख के एनकरेज हो सके, कॉन्फिडेंस ला सकें कि हाँ हमें भी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। सो ही गिव द रिवॉर्ड, ताकि ये सब देख के दूसरे जो लोग हैं या दूसरे जो बच्चे हैं वो भी एनकरेज हो सकें। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द वन शुड always work hard to fulfill their dreams and wishes of parents।
अपन को क्या मॉरल मिल रहा है इसमें से कि हमेशा अपन को हार्ड वर्किंग होना चाहिए अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एंड इवन विशेस को पूरा करने के लिए। अपन को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, या हमेशा सोचना नहीं चाहिए कि विदाउट एनी हार्ड वर्क कि आपको विशेस पूरी हो जाएंगी। अगर आपको कुछ अकम्प्लिश करना है, मीन्स कुछ पाना है, सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क। एंड इवन एक और क्या है, वन शुड बी थॉटफुल, ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग टू मेक्स देयर पेरेंट्स लाइफ हैप्पी। तो जनरली इसमें क्या था कि हार्ड वर्किंग तो ये हो गया कि चलो उससे आप अपनी विशेस और अपने पेरेंट्स की विशेस पूरी कर सकते हो, बट व्हेन यू वांट टू मेक द लाइफ ऑफ योर पेरेंट्स हैप्पी यू शुड बी मोर ओबीडियंट, ओके, एंड अ thoughtful person. So I hope you like this story, and it is a magical story again and even a true thing कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वो आपको पे करेगा। पे एज इन आपको उसका फल जो होता है, रिज़ल्ट जो मिलता है हार्ड वर्क का, वो डेफिनेटली मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड द इवन जितने भी मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं आप अपनी नोटबुक में ही अंडरलाइन करो, एंड उसके जहाँ पे भी जैसे आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक खाली स्पेस है, यू कैन राइट डाउन द मीनिंग्स देयर, या जहाँ पे भी हो तो हार्ड वर्ड्स की मीनिंग यू कैन जस्ट अंडरलाइन एंड राइट इट देयर विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।